Hello and welcome to Defense Mania. Complete Polity through MCQs की इस सीरीज़ में today we will study about Prime Ministers and Cabinet Minister of India. ये particular part 5 of Indian Constitution में आता है under the Union, है ना. इससे बहुत ज़्यादा important questions आते हैं in exams like NDA, CDS, AFCAT, INET, CAPF and Territorial Army as well. तो आज हम बहुत लंबी क्लास लेने वाले हैं. दिस इज़ गोना बी अ मैराथन क्लास. आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, इजी क्वेश्चन भी बीच में मेंड अप करे गए हैं सो दैट यू विल नॉट लूज़ योर कॉन्फिडेंस कि आई नो नथिंग अबाउट पॉलिटी. ठीक है, लेकिन येस आज ओवरऑल लेवल जो होगा क्वेश्चन का वो ज़्यादा होगा. तो विदाउट एनी डिले लेट्स अस बिगिन. और सबसे पहले जैसे कि हमारा ट्रेंड है, अगर प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 1947 से लेके अभी तक हमारे कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, है ना. उनका नंबर हमें पता होना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी साहब कितनेवें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, है ना. इन कौन कौन से कार्यकाल रहे हैं इनके. तो दिस इज़ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछा जा सकता है या तो डायरेक्ट फैक्चुअल वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है. तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड ऑल्सो. वी विल डायरेक्टली गेट इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन. नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो कब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. ऑप्शन ए, ही लीड्स अ कोलिशन गवर्नमेंट, जब उनकी कोलिशन गवर्नमेंट होती है तब. बी, ही हैज़ माइनॉरिटी इन राज्यसभा. सी, ही इज़ मेंबर ऑफ राज्यसभा. और डी, ही इज़ फॉरबिडन बाय स्पीकर बाय लोकसभा. तो फ्रेंड्स इससे फ़र्क नहीं पड़ता उनकी कोलिशन गवर्नमेंट है या नहीं. ही कैन स्पीक अगर वो कोलिशन गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं. फिर भी माइनॉरिटी इन राज्यसभा से भी फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क पड़ता है कि ही इज़ मेंबर ऑफ राज्यसभा. ठीक है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पार्ट्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. यूनियन एग्जीक्यूटिव, ओके. इससे मुझे एक ट्रिक देना शेयर करना आपसे याद आया है. एंड द ट्रिक इज़, आप प्रिंट आउट निकालवा लो. प्रिंट आउट किसका निकालोगे? पीडीएफ का. किसकी पीडीएफ का? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इंडेक्स का. पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का प्लीज़ मत निकालना, सिर्फ इंडेक्स का निकालना. ये 11 पेजेस की पीडीएफ मिलेगी आपको. ठीक है, आई रेकमेंड यू कि अगर आपकी ऐसी बुक है, एक साइड प्लेन पेज, एक साइड इसका प्रिंट आउट, इस तरह से आप लगा लो. और जब भी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज़रूरी नहीं है हमारे सोर्सेज से ही पढ़ो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो ना, तो राइट डाउन शॉर्ट कीवर्ड्स अबाउट द आर्टिकल्स. ठीक है, इंडेक्स में इसलिए क्योंकि इंडेक्स में आपको पता चलता है कि कौन से पार्ट के अंदर क्या आता है, कौन से सब टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं. ऐसे भी क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा है, इसलिए कन्फ्यूजन होना बहुत सी ऑब्वियस सी बात है ये. ठीक है, तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के सिर्फ कीवर्ड्स लिखो. पूरे सेंटेंसेस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स लिखो. इसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपने अभी पूरा स्टडी कर लिया है फ़ाइन, लेकिन आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगा. जब आपको रिवीजन करना होगा, स्पेशली एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप रिवीजन करोगे पॉलिटी का, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए. आप पूरे वीडियोस तो वापस से नहीं देख सकते हो, पूरी बुक वापस से पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए. तो माई ट्रिक हियर इज़, पॉलिटी इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिससे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्यों नहीं उसको 11 पेज के पीडीएफ में शॉर्ट कीवर्ड्स के साथ लिख दिया जाए. एक बार आपने गो थ्रू कर लिया है, सिर्फ कीवर्ड देखकर आपको पूरी थ्योरी, पूरी स्टोरी याद आ जाएगी, है ना. तो पॉलिटी आपका एक हफ्ते में अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप 100% इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में विद रिवीजन. तो एक बार ये करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा एंड यू गाइज आर गोना थैंक मी लेटर. ठीक है, ओके. गेटिंग इन बैक इनटू दिस क्वेश्चन, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. येस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनको हेड करते हैं प्रधानमंत्री साहब.
वो होते हैं वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी बिल्कुल होते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट नहीं होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो हियर आंसर शुड बी 1, 2 एंड 4। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे 1, 2 एंड 4। यस, ऑप्शन सी इज राइट। थर्ड क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हेड सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। देखो ये इससे सिंपल क्वेश्चन और मैं यहाँ पे नहीं डाल सकती थी, ठीक है। अभी हमने लेक्चर को बिगिन किया है, तो यस आप पूरे जोश में आ जाने चाहिए कि यस कुछ कुछ तो आता ही है, इसलिए मैंने इजी क्वेश्चंस को भी रखा है। तो राइट आंसर विल बी प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियसली उसी को स्टडी कर रहे हैं तो ज़्यादातर आंसर तो यही सही होना चाहिए। ओके, आपको इसका पीडीएफ है ना डिफेंस मेनिया के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डू सर्च डिफेंस मेनिया ऑन टेलीग्राम। आपको सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर के पीडीएफ भी अपडेटेड फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, यू कैन इवन कॉल दिस नंबर, ठीक है। और भी आपको कोई भी कभी डाउट फेस होता है अबाउट एनी ऑफ द डिफेंस एग्जाम्स, यू कैन आस्क ऑन डिफेंस मेनिया ऐप एज वेल, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। चाहे आपने कोर्स लिया हो ना लिया हो नहीं फ़र्क पड़ता है, आप डाउट्स हमेशा पूछ सकते हो। इवन यू कैन आस्क डाउट्स ऑन इंस्टाग्राम चैनल एंड आवर वेबसाइट। गेटिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और एफकेट और आईनेट जैसे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स क्योंकि ये रटने वाला क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ। ही इज़ मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने ऑफिस में से रेजिग्नेशन दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिल इनिशिएटेड बाय विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ गवर्नमेंट बिल। कौन बिल इनिशिएट करेगा जब ये गवर्नमेंट बिल बनेगा? ऑप्शंस आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम रूलिंग पार्टी, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम ओपोजिशन पार्टी, ईदर 1 और 2। तो डायरेक्टली स्ट्रेट आंसर पे आने पे मैं कहूँ कि कोई भी मिनिस्टर अगर बिल को इनिशिएट करता है तो दैट विल बी गवर्नमेंट बिल ओनली, ठीक है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू। देखो अब इसमें है ना दो कंसेप्ट आएंगे। एक तो होगा फर्स्ट कंसेप्ट इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू और सेकेंड कॉन्सेप्ट आएगा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। यहाँ पे ये बहुत छोटे वर्ड्स लगते हैं लेकिन इन दो वर्ड्स पे ही पूरा आंसर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताऊँ तो इंडिविजुअली वो प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के प्लेजर के दौरान वो काम करते हैं इंडिविजुअली, और आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आई विल टेल यू कि कलेक्टिवली वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि उनको लगता है कि मिनिस्टर्स ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं तो करेक्ट आंसर शुड बी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन नो, इट इज़ रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज सी, प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिसाइड्स फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया कौन डिटरमाइन करता है? क्या प्रेसिडेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज डिसाइडेड बाय काउंसिल मिनिस्टर्स या कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। अब आते हैं बड़े वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये होता है बच्चों का, इतना बड़ा क्वेश्चन मतलब टफ क्वेश्चन नहीं, इसको हम छोटा छोटा तोड़ के पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। और फर्स्ट इम्प्रेशन चेंज करना हमें, बड़ा क्वेश्चन इज इक्वल्स टू हार्ड क्वेश्चन, नो, बिल्कुल रॉन्ग। ये प्रैक्टिस हमें लानी है एग्ज़ाम अपियर करने से पहले। ओके, विच अमॉन्ग दी फॉलोइंग इज़र आर करेक्ट ऑब्जर्वेशन? ठीक है, ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू। ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू whom? प्रेसिडेंट। ठीक है, देखते हैं। मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। देखो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर पता चलने वाला है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट एनी मिनिस्टर is taken as no confidence vote of no confidence against entire council of ministers।
इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं कि 2019 में नो कॉन्फिडेंस मोशन को इनिशिएट किया गया था अगेंस्ट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये था कि अगर हम मोदी साहब के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाए, दैट मीन्स पूरे की पूरी बीजेपी गवर्नमेंट जब वो रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में थी वो ही हट जाएगी। इसका मतलब ये, मैं सही गलत नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस स्टेटमेंट, ठीक है। सही गलत आप अब पूरे स्टेटमेंट्स पढ़ के हम देखेंगे। ओके, 3 ही स्टेटमेंट्स थे यहाँ पे। तो लेट मी टेल यू गाइस, ये एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे तीनों सही है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई, इंडिविजुअली जो मिनिस्टर्स होते हैं प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मिनिस्टर्स इज इक्वल्स टू नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पूरी ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हट जाएंगी। ओके, तो राइट ऑप्शन हियर विल बी डी, 1, 2 and 3, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन का ट्विस्ट हो सकता था कि चलो इतना बड़ा हमने ये सॉल्व कर लिया, हमें पता चल गया क्या सही है क्या गलत है, लेकिन यहाँ पे ये पूछ लेते हैं कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दे देते हैं नन ऑफ दी अबव, और हम इसको पढ़ना भूल जाते हैं कि इनकरेक्ट है, तो हम गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ काम करना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन को हार्ड समझ के अपना टेम्पर लूज़ ना करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्क्स एज चेयरमैन ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और हमें लगता है कि ये तो आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कब क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस सीरीज़ में हम ऐसे भी क्वेश्चन को स्टडी करेंगे जो आपको लगता था कि आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं ये क्वेश्चन आया है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आई विल डायरेक्टली टेल दिस आंसर टू यू। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं वो होते हैं चेयरमैन ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति, ठीक है। इस तरह से आई विल रेकमेंड कि आप गूगल कर लो कि प्राइम मिनिस्टर और किस किस जगह के चेयरमैन होते हैं। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ डायरेक्टली उनके अंडर ही होती हैं जिनके वो चेयरमैन होते हैं, और बहुत सारी समितीज़ भी होती हैं जिनके वो चेयरमैन होते हैं। गूगल इट आउट, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में। नेक्स्ट, 7 लोक कल्याण मार्ग, द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ कॉमनली नोन एज। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और यस, एफकैट में ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर इज़ पंचवटी, ठीक है, पंचवटी। देखो, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, सीधा हमें याद रखना है, उसमें आई एम नॉट गोइंग इन टू ऑप्शंस, ठीक है। वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम और माई टाइम। आपको डायरेक्टली पता चल गया पंचवटी इज़ द राइट आंसर, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट इज, who among following heads the National Integration Council of India? Again, it is one of the things जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हेड्स दिस थिंग। तो अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। देखो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, PMO। इट इज़ अ स्टैच्यूटरी बॉडी। क्या ये स्टैच्यूटरी बॉडी, पहले तो मैं बता दूँ स्टैच्यूटरी बॉडी होता क्या है। कुछ कुछ होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कुछ कुछ होते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी, जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो यहाँ पे स्टैच्यूटरी बॉडी के बारे में मैं बता दूँ, स्टैच्यूटरी बॉडीज़ वो होती हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद किसी अमेंडमेंट के थ्रू या तो कोई लॉ के आधार पे, लॉ के गवर्नेंस की वजह से वो बॉडी का गठन किया गया हो या तो बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया हो, वो होती है स्टैच्यूटरी बॉडी। दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका जिक्र, जिसके डिटेल्स एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है कि PMO एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट इज, इट इज़ अ स्टाफ एजेंसी टू प्राइम मिनिस्टर। थर्ड इज, it has been given status of department. Third is, last is,
it has no attached and subordinate office under it. तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये सब सही है, ठीक है। दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, ये रॉन्ग ऑप्शन है, इसीलिए ये राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिटेल्स में आपको बता दूँ ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। आर्टिकल 75 सिर्फ इतना ही कहता है कि देयर शुड बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। आर्टिकल 75 बिल्कुल नहीं कहता अबाउट प्रोसीजर, बिल्कुल नहीं कहता इनके सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, देखो एक और चीज़, एक और कन्फ्यूजन मैंने बच्चों में देखी है कि कोई भी एक स्टेटमेंट होता है डैश एंड डैश करके, उसमें ये ऑप्शन गलत होता है और ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ये ओवरऑल स्टेटमेंट सही है या गलत। तो आंसर इज़ ओवरऑल स्टेटमेंट गलत होती है, ठीक है। चाहे ये सही भी हो जाए, एक गलत है मतलब पूरा गलत है। एक और चीज़, डैश ओनली, ठीक है, एक ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ होती है जो सही भी होती है लेकिन उसको ओनली करके दिखाया जाता है, ये सही चीज़ इसको ओनली दे दिया है, तो ये भी गलत होगा। अगर ये चीज़ और कोई सपोज़ इसको 1 ले लो और 2 चीज़ भी इन्वॉल्व है लेकिन 2 का कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे और इसमें ओनली लग गया, इसका मतलब ये गलत है। ओनली नहीं, 1 और 2 लिखा होता तो सही होता, ओनली मतलब ये चीज़ गलत है, ठीक है। जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, मॉक दिए होंगे और क्वेश्चंस को समझे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और उनके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। जिन्होंने आज तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे उनको पक्का ऐसा लग रहा होगा कि मैम क्या बोल रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखना, आगे कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये कॉन्सेप्ट्स को याद रखना, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, अ पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बिकम PM। तो ये बिल्कुल सही है। अगर कोई इंसान, कोई भी कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करता है और वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट से, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा से बिलोंग करता हो, तो भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, नोट करके रख लो, बहुत जगह पूछा जाता है। एंड योर करेक्ट आंसर विल बी B2 ओनली, क्योंकि फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। नेक्स्ट 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो, एक क्वेश्चन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स पोर्टफोलियो अमॉन्ग द मिनिस्टर्स। ओके, दिस इज़ करेक्ट। मैं स्टेटमेंट के साथ बताती जाती हूँ, ठीक है। इसमें ये सही है, गलत है और इसमें क्या करेक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। येस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। आपने टीवी में देखा होगा, नरेंद्र मोदी साहब बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की अनाउंसमेंट कर रहे होंगे, तो दिस इज़ ट्रू। He cannot advise president to dismiss minister in case of difference of opinion। तो ये गलत हो गया। देखो, he can advise, ठीक है, he can advise to president to dismiss any minister, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली तो वो प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, कोई भी मिनिस्टर। तो yes, he can advise। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। सही ये दोनों ऑप्शंस हैं। यहाँ इसके साथ मैंने आपके लिए वापस से मेहनत करके इमेज ढूंढ के लाई है अबाउट फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये MCQ बेस्ड सीरीज़ है, तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस स्लाइड। ये थियोरी हो गया, ये पढ़ने वाला पोर्शन हो गया, तो आई विल नॉट गेट इनटू दिस। हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और या आप PDF में भी बाद में स्टडी कर सकते हो। क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्राइम मिनिस्टर इज चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। देखो,
प्लानिंग कमीशन हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल हो गया, केंद्र हिंदी समिति हो गया। ये 3 चीज़ें तो हमें पता लग गई क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही, और बाकी की चीज़ें आप गूगल करने वाले हो तो आपका बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा और you will be having good amount of notes with yourself. Second, Prime Minister is principal channel of communication between President and Council Ministers of India. ठीक है, आपने वीडियो पॉज करके, या तो अगर आपको पहले से पता होगा अबाउट रोल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो ये आपको पता होगा कि ये सही ऑप्शन है. He advises President with regard to appointment of chairman of UPSC. तो yes, this is also true. वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी. ठीक है. 17th क्वेश्चन. आप देख रहे हो आज कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं, और इन सारे क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करके आपको एक बहुत फेयर आइडिया लग गया होगा एवरीथिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर, एवरीथिंग अबाउट कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया. 17th क्वेश्चन. विच अमॉन्ग दी फॉलोइंग इज़ नॉट, नॉट यहाँ पे कैपिटल करके रखा है, हर जगह पे नहीं होता तो आपको ध्यान रखना है. ओके. नॉट विद इन दी पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. अगेन पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, नॉट इन दी पावर. ठीक है. अ प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. येस, दिस इज़ ट्रू. प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के. Resignation of Prime Minister means resignation of entire Council of Ministers. Yes, very true. अगर मोदी साहब आज रेजिग्नेशन दे दे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो पूरी की पूरी लोकसभा हट जाएगी, पूरे हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व हो जाएंगे. दिस इज़ ट्रू. थर्ड ऑप्शन, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली अपॉइंट्स एवरीवन इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. भाई ये तो गलत हो गया. नहीं, डायरेक्टली नहीं करते हैं, विद द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट करते हैं. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इनको रखिए, और प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट्स दैट पर्सन. ठीक है. इनका अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं देते हैं. प्राइम मिनिस्टर सिर्फ सजेशन देते हैं, सिर्फ एडवाइस देते हैं. अपॉइंट तो एग्जैक्टली प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा. फिर भी लास्ट वन को स्टडी कर लेते हैं, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से फ्रेम होके आ जाए एग्जाम में. प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर्स. येस, वी हैव स्टडीड दिस अर्लियर. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. क्यों? क्योंकि ये गलत है इसलिए ये सही है. आयरॉनिकल नहीं. ओके. 18th क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, कंसिडर करते हैं, हमें बताना है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्रू. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ सोल डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट टू चूज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नहीं, गलत हो गया. अभी एक्सप्लेन किया है, अकेले प्रेसिडेंट साहब भी नहीं करेंगे, अकेले प्राइम मिनिस्टर साहब भी नहीं करेंगे. प्राइम मिनिस्टर साहब एडवाइस करेंगे और प्रेसिडेंट डायरेक्टली उनको अपॉइंट करेंगे. दिस इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नहीं, देखो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि प्रेसिडेंट रिकन्सिडरेशन के लिए दे सकते हैं कि एक बार आप वापस से इसको रिकन्सिडर कर लो, कोई अमेंडमेंट ला लो, कोई चेंज ला लो, बट ही कैन नॉट स्ट्रेट अवे रिजेक्ट दिस थिंग. ठीक है. ही कैन नॉट डू दिस. तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. थर्ड ऑप्शन देखते हैं. प्रेसिडेंट कैन आस्क the Council of Ministers to reconsider the advice given to him by Council of Ministers, but has to act in accordance with advice that is generated after reconsideration. देखो अभी मैंने जैसे बताया कि मैं पूरी स्टोरी आपको बता देती हूँ. कोई भी रिकमेंडेशन पहुँचे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट कैन गिव देम बैक टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकन्सिडरेशन. लेकिन रिकन्सिडरेशन के बाद अगर बिना चेंज के या तो फिर चेंज के साथ उनके पास सेम चीज़ पहुंची है तो ही कैन नॉट रिजेक्ट दैट थिंग. ठीक है. उनको फिर वो चीज़ माननी पड़ेगी. येस, दे कैन गिव फॉर रिकन्सिडरेशन बट दे कैन नॉट रिजेक्ट इट. फोर्थ ऑप्शन देखते हैं. तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो गया. ठीक है. फोर्थ ऑप्शन देखते हैं. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट
any decision of council of minister that relate to administrative affairs of union। ये तो बिल्कुल काम ही है प्राइम मिनिस्टर का कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो भी डिसाइड किया है उनको कम्युनिकेट करना है प्रेसिडेंट के साथ, और प्रेसिडेंट साहब ने जो भी कहा है ही हैज़ टू कम्युनिकेट विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिस इज़ द मेजर रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाते हैं ओनली 3 and 4, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, यस, यहाँ पे भी ये देख लेना है कि क्या पूछा है, ट्रू। यहाँ पे हमें पहले ही पता था कि ट्रू ही पूछा है तो हमने ध्यान नहीं दिया, बट यू हैव टू कंसिडर दिस स्टेटमेंट। ओके, गेटिंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैक्सिमम अलाउड साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम सारे ऑप्शंस देखेंगे। मैक्सिमम 48, नो। नो सच अपर लिमिट, नो भाई, लिमिट तो है। cannot exceed 15% of total members of लोक सभा, yes this is true। ये भी गलत हो गया ऑटोमेटिकली, 10% नहीं होता। इसमें एक और चीज़ होती है, लेट मी टेल यू, 15% इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फिर क्वेश्चन स्टेटमेंट इस तरह से आ जाता है, एक्सक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इट शुड बी 15%, और 15% देखकर हमारी आंखें चमक जाती हैं और हम ठीक कर देते हैं ऑप्शन को। नो, दिस इज़ रॉन्ग। इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ये 15% होता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आई नो विद माय एक्सपीरियंस कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉल्स पूछा है। ठीक है, देखना यहाँ पे फॉल्स पूछा है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शॉल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा। देखो ये चीज़ है ना, यहाँ पे गलत हो गई, राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, सैलरीज ऑफ मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। फोर्थ, इफ़ प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल्सो रिजाइंस। तो स्टेटमेंट देखते हुए यहाँ पे फॉल्स पूछा है ना, तो फॉल्स सिर्फ यही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत ऑप्शन है। दिस इज़ ट्रू एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ ओनली ट्रू, रॉन्ग इज दिस। तो आंसर हो जाएगा ओनली 2। गेटिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट मेड it necessary for president to act according to advice rendered to him by council of ministers। वापस से अमेंडमेंट आप देख रहे होंगे, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को भी देखा होगा तो 1-2 क्वेश्चन तो अमेंडमेंट से रिलेटेड होते ही हैं, और मैंने सारे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट से रिलेटेड फाइल ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखी है। जिन्होंने स्टडी कर लिया होगा उनको राइट आंसर अभी पता चल गया होगा। लेट मी टेल यू, राइट आंसर इज़ 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया है। बहुत सारी चीज़ें 42nd अमेंडमेंट में आती है। एक बार ये अमेंडमेंट पढ़ लिया दैट मीन्स आपके 5 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। लेट मी टेल यू ऑल, हमारे कोर्सेज चल रहे हैं ऑन डिफेंस मेनिया ऐप। यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो इट इज़ बाय द नेम ऑफ माई इंस्टीट्यूट। ठीक है, माई इंस्टीट्यूट के नाम पे होगा। गो एंड सर्च दिस, यू विल गेट ग्रेट हेल्प फ्रेंड्स। CDS कोर्स इट इज़ वन टाइम पेमेंट है जो कि ओनली 600 का है, और FCAT इज़ 500। अगर कॉम्बिनेशन आप दोनों एग्ज़ाम को अपेयर कर रहे हो तो इट इज़ जस्ट 800 रुपीज़ टिल एग्ज़ामिनेशन। हमारा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, आप ऐप पे जाओगे तो आपको ये सारे कंटेंट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। यू विल स्टडी 1 लेक्चर एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, यू विल गेट PDF फॉर द सेम, और टॉपिक वाइज क्विज मिल जाएंगे आपको। मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक यू विल बी एबल टू सॉल्व। यू विल ऑल्सो गेट बुक्स इनटू दिस एंड मिसलेनियस क्वेश्चन। एक बार आपका पूरा टॉपिक, पूरी सब्जेक्ट का रिविजन आपने कर लिया है, देन यू कैन सॉल्व so many questions inside this thing. So I'll take pause here. I'll see you guys very soon. Till then, goodbye and Jai Hind.